एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, विष्णु जी से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने विष्णु जी से पूछा और फिर उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे भाग में 1 रुपये रोज है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थीं। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगीपूर्ण और खुशहाल जीवन को देख करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज ही है, इसको ध्यान में रखना, इसी में ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपये लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने पूछा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। विवाह पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये रोज होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरे पत्नी के भाग्य के 11 रुपये हमें मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चों के भाग्य के मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी के भाग्य का लिखा मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।